ये टाफियां के दोनों जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बंदा नचीज़ हमरा शाहजमादी पर तमाम देखने वालों को सलाम। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और मुझे वो नसीब हो जो मेरे हाथ में बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। माँ बाप जो होते हैं ना, मैंने ये बीमारी में पहले तो पढ़ते थे कि माँ बाप जैसी वफ़ा किसी में नहीं, वो माँ बाप जैसा प्यार किसी में नहीं, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। पहले पढ़ते थे, एक ख़ास उम्र थी, मतलब इन बातों को पढ़ तो लेते थे लेकिन कभी महसूस नहीं किया था, इनको करीब से समझा नहीं था। मुझे जब से मैं बीमार हुआ हूँ, कई साल गुजर गए मेरी बीमारी को गुजरे हुए भी, तो मैंने बस एक ही चीज़ नोट की कि जो मेरे माँ बाप है ना, उनसे ज़्यादा फ़िक्र, उनसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं हुआ, उनसे ज़्यादा किसी को मेरी फ़िक्र नहीं हुई, मेरी सेहत की, मेरे फ्यूचर की, मेरे मुस्तकबिल की, मेरे उठने बैठने, खाने पीने, सोने तक हर बात की जितनी केयर मेरे माँ बाप ने की किसी ने नहीं की। पहले मैंने ये चीज़ें कभी महसूस नहीं की थी, बस पढ़ते थे कि माँ बाप ये थे। तो आज मैं सुबह जब जागा तो मैंने देखा कि अम्मी अब्बू जो है ना बाहर ही आवाज़ आ रही थी, तो मैं बाहर गया ऐसा ऐसा, तो अब्बू को मैंने जाते हुए देखा गेट की तरफ। तो जब मैं बाहर की तरफ गेट तक पहुंचा तो मैंने देखा वो अम्मी और अब्बू दोनों जो है ना बच्चों में, स्कूल जाते हुए छोटे छोटे बच्चों में टॉफ़ियाँ वगैरह तकसीम कर रहे हैं। वो ये काम अक्सर ही करते हैं। तो मैंने कुछ रैंडम क्लिक लिए, उन्हें पता ही नहीं चला, मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप लिए वीडियो के, वो बच्चों में टॉफ़ियाँ बेच रहे थे। अम्मी अब्बू बिल्कुल सादा मिजाज हैं, बहुत पुराने लोग हैं, मतलब पहले ज़माने के हैं, उन्होंने डिजिटल दौर आज का देखा नहीं, उन्हें नहीं पता चला कि उनके क्लिप वगैरह ले रहा हूँ। वो अपनी ना मौज में टॉफ़ियाँ बांट रहे। मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा सराकी में, मैंने पूछा अम्मा रोज़ाना बालों को चीज़ा वंडेंदे हुए खैर है? तो अम्मी ने मुझसे कहा कि हाँ बेटा, मतलब सराकी में उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी आप ठीक हो जाओगे ना, हमें पता है ये काम करना पड़ता है, आप तो इन बातों को नहीं मानते, तो ये होना चाहिए। तो अब्बू भी बांट रहे थे, बड़े जोश और शौक़ से वो अक्सर ये बांटते हैं। अम्मी तो आए रोज़, अब्बू भी आए रोज़ मुख्तलिफ़ हर्बे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ मेडिसन, मुख्तलिफ़ जगह से पता करते हैं कि हमारे बेटे के लिए कहाँ कहाँ इसको ले जाएं, कहाँ ठीक होगा। मतलब कि मुख्तसर ये कि मैंने जितनी माँ बाप में ये देखी ना, पहले सिर्फ पढ़ते थे, जब मुझ पे गुजरी मैं इस हालत पे आया तो मैंने कोई नहीं ऐसा इंसान पाया जिसने मेरी इतनी फ़िक्र की हो, मेरे लिए परेशान हुआ हो, मेरे एक एक लम्हे की रिपोर्ट रखी हो, वो माँ बाप है। लिहाजा आप लोग भी अपने माँ बाप की, जिनके माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर कायम रखें। सब भी आप लोग अपने माँ बाप की केयर किया करें, खिदमत किया करें, यही हमारी आखिरत का भी ज़रिया है इस दुनिया में भी, और इनके जैसी वफ़ा, इनके जैसा प्यार किसी में नहीं। आप सब भी जानते होंगे अच्छे अच्छे लोग होते हैं और ये मेरी वीडियो भी देखेंगे कि माँ बाप से आला अफजल प्यार, इखलास, मोहब्बत, खुलूस किसी में भी नहीं। मैंने जाना है, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्वेशन करते रहा करें, मुशाहिदे हर बंदे के अपनी ज़िंदगी में होते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, बाकी मेरे माँ बाप के लिए आप दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके माँ बाप के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह पाक इनका, बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। और माँ बाप से जितना ज़्यादा हो सके इनकी खिदमत करें, इनकी केयर करें, और अगर वफ़ा तलाश करनी है, प्यार तलाश करना है, वो इन्हीं से प्यार करें, इन्हीं से वफ़ा करें। आप करें, आप करें ना करें, ये करेंगे, इनमें कोई वो नहीं है। बस ये आप औलाद को देख कर जीते हैं, औलाद के लिए हर बात जो है ना एंड है इनकी, जो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, और मतलब मैं क्या कहूँ, मैं नहीं तारीफ़ कर सकता माँ बाप की।
بس اتنا کہ میں نے ان 7-8 سالوں میں بیماری کے سالوں میں ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، کیئر کرنے والا، پریشان ہونے والا، فکر کرنے والا ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ سب کے لیے دعائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور یہ میں کچھ رینڈم کلپ لگاؤں گا، وہ آپ دیکھیے گا، میرا امی ابو نا بچوں میں چیزیں بانٹ رہے ہیں۔